हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून इसी जज्बे के साथ पढ़ना है। अब की बार मेरे दोस्ती फौज की वर्दी पहनना है तो पहनना है। अपने आप से वादा कीजिए कि 2021 में फौज की वर्दी पहन कर रहूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दिन और रात एक कर दीजिए मेरे दोस्त, जितना दम है उतनी लगा दीजिए मेरे दोस्ती। किसी ने क्या खूब लिखा था कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, अगर बेवफा निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्ती जितने भी आपके पास किताबें गाइड जितना कंटेंट आपको मिलते हैं ससुरा उनको रट डालिए मेरे दोस्ती, लेकिन सिलेक्शन लेना है, फौज की वर्दी अब की बार पहनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। इसलिए जितना दम है उतना लगा दीजिए। आज का मेरे दोस्त जो सेशन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्मी जीडी का हम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मेरे दोस्त हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा दूसरा चैनल होगा जिसका लिंक आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा, उस पे मेरे दोस्ती मैथ रीजनिंग की क्लासें हैं ये आपको अवेलेबल हो पाएगी। 30 में से मेरे दोस्त अगर 25 प्लस का आपने अगर बिल्कुल राइट जवाब दे दिया तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। लाइक नहीं किया है तो दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं फाइनली आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है एस भंडारनायके, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको बताना है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। बिल्कुल ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं एस भंडारनायके वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। आप ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आपको इंदिरा गांधी करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब आपको सुचित्रा कृपलानी करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की प्रथम महिला राजदूत अगर आपसे पूछा जाता है तब आपको विजय लक्ष्मी पंडित करके आना है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में डेफिनेटली टपकेगा ये क्वेश्चन। बांसुरी, संतूर, शहनाई, सरोद। ये बताइए अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिल्कुल ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं सरोदी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तब आपको बांसुरी करके आना है। नोट कर लेना, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और पंडित शिव कुमार का संबंध है मेरे दोस्तों संतूर से, ये आपको ध्यान रखना है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादक से। भैया ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तब आपको काजीरंगा करके आना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त गुजरात में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्ती हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूलन गोस्वामी का संबंध किस से है? ये आपको बताना है झूलन गोस्वामी का संबंध किस से है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन इसका
बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। दोस्तों रानी रामपोल का संबंध है हॉकी से और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये भी फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। साइना मिर्जा का संबंध टेनिस से है और साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। छाप लेना, टपकेगा आपके एग्जाम में डेफिनेटली। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। वाणिज्यिक बैंक बताना है भारत का सबसे बड़ा। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना है ये 1965 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है निम्न में से रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। रूस का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है मेरे दोस्तों। शतरंज, हॉकी, कबड्डी, बेसबॉल। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल शतरंज। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं शतरंजी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान का भी हॉकी है, ये भी ध्यान रखना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल मेरे दोस्त कबड्डी है और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्तों बेसबॉल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है निम्न में से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्तों राइट होगा। जाकिर हुसैन का संबंध मेरे दोस्त तबला वादक से है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। और अली अकबर खान का संबंध है मेरे दोस्त सरोद से। ये आपको ध्यान रखना है। और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है मेरे दोस्ती बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के समय आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल जेबी कृपलानी इसका मेरे दोस्ती राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आपको WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी करके आना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तब आपको बदरुद्दीन तैयबजी करके आना है। और मेरे दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम अंग्रेज की अगर हम बात करें, तो ये थे जॉर्ज यूल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है। यह बताना है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्त। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई और एचएफडीसी का मुख्यालय है मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके शासन काल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं ससुरा, उतने लाइक नहीं है। लाइक कीजिए दबा के मेरे दोस्त, लाइक कीजिए। हिंदुस्तान के जितने भी फौजी भाई हमें सुन पा रहे हैं, जो बहुत ही जल्द फौज की वर्दी पहनने वाले हैं, दबा के मेरे दोस्त एक बार सेशन को महाकाल का नाम लेकर लाइक कीजिए। अलाई दरवाजा का निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण। ये आपको ध्यान रखना है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ताजमहल का निर्माण भी अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉन्स इसाल्ट, लुइस पास्चर। पोलियो के टीके की खोज किसने की, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
बिल्कुल ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं जोन्स ई साल्टी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाल्क करना यहां पर क्लियर है, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्त ही राइट होगा। पेनिसिलिन की खोज मेरे दोस्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है मेरे दोस्त। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और लुइस पास्चर ने मेरे दोस्त रेबीज के टीके की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भैया छाप लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन टपकेगा आपके एग्जाम में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है यह धर्मपाल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भैया भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ससुरा फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में टपकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपको बताना है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सभी, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी राइट होगा मेरे दोस्ती। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य के ही मेरे दोस्त उपनाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के मेरे दोस्त पोते का नाम था अशोक, क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आपको अशोक करके आना है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, क्लियर है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय ILO कहां स्थित है? ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जेनेवा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है, बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में और सार्क का मुख्यालय आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का मुख्यालय मेरे दोस्ती काठमांडू में है। सार्क की स्थापना है ये 1985 के अंदर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन इसका ए राइट होगा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको ओम बिड़ला राइट करके आना है, क्लियर है। अगर हम बात करें कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तब आपको सुकुमार सेन करके आना है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मेरे दोस्त सुनील अरोड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन लाइक बहुत ही कम है। ससुरा लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, एनर्जी मिलती है मेरे दोस्ती। जैसे फौज की वर्दी पहनने के बाद आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आती है, वैसे आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें मोटिवेट मिलता है। रिस्पॉन्स अगर क्लास का अच्छा रहता है, लाइक अच्छे रहते हैं, तो ससुरा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए लाइक दबा के कीजिए। इसका राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए संकट नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम, सौर ऊर्जा, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में चले जाओगे तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्ती, जो यहां पर आपको उपलब्ध होता है। कौन सा स्वास्थ्य के लिए संकट नहीं है? भैया प्रश्न को पूरा पढ़ना, नहीं है पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम, सौर ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य के लिए संकट नहीं है सौर ऊर्जा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है, निकट दृष्टि दोष के लिए बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, अवतल लेंस। इसमें बहुत सारे नौजवान जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। देखिए
यहां पर है एक शब्द लिखा हमने दूर और एक लिखा है मेरे दोस्ती निकट। क्लियर है। दूर में कितने शब्द है भैया? आप कहोगे सर 2 है। निकट में कितने हैं भैया? 3 है। तो ध्यान रखना, 2 वाले के लिए आपको कौन सा शब्द लेना है? 2 वाले के लिए दूर के लिए निकट, 3 वाला आपको लेना है और 3 के लिए 4 वाला आपको लेना है। क्लियर है। 3 का मतलब क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष के लिए मेरे दोस्ती उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल में 4 शब्द होते हैं। ऐसे आप ट्रिक याद कर सकते हैं। 2 के लिए 3 वाला और 3 के लिए 4 वाला। क्लियर है। ऐसे अपनी ट्रिक बनाइए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा है यह किसका बना होता है? अब्रक, प्लेटिनम, कैल्शियम, कार्बन। हीरा किसका बना होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कार्बन का बना होता है। ऑप्शन इसका डी राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तपेदिक किसको प्रभावित करता है? तपेदिक, टीबी, ये आपको बताना है किसको प्रभावित करता है। तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, नोट करना मेरे दोस्ती। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक है ये किसके बने होते हैं? जिंक, तांबा, स्टील, कच्चा लोहा। तो विद्युत जो चुंबक है मेरे दोस्ती ये कच्चा लोहा। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विद्युत चालकता नहीं होती है? भैया प्रश्न को पूरा पढ़ना। नहीं होती है विद्युत चालकता, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं अब्रकी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती, प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्राकृतिक गैस आपको बताना है कौन सी है। एथिलीन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो मेरे दोस्त प्राकृतिक गैस है मेथेन, CH4। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, पदार्थ की आपको अवस्थाएं हैं ये 3 ही करके आना है, ठोस, द्रव्य, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा, शक्ति, मेगावाट, इनमें से कोई नहीं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बिल्कुल ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, संवेग, ऊर्जा, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बिल्कुल ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल है ये किस में अधिकतम होती है? वैक्यूम, हीरा, जल, वायु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज किया है मेरे दोस्ती। प्रकाश की चाल है ये किस में अधिकतम होती है? आप कहोगे सर प्रकाश की चाल है ये निर्वात में अधिकतम होती है। तो मेरे दोस्त निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही फौज के पेपर में कंफ्यूज किया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको कंफ्यूज किया है। अगर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं होता तो सभी नौजवान ऑप्शन डी ही करके आते। इसलिए ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी मेरे दोस्त आपको आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? बर्फ, वाष्प, तरल, इनमें से कोई नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है ये बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, प्रेशर कुकर को जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबालता है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबालता है? तो 120 डिग्री आपको करके आना है। क्लियर है। 120 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? शर्करा कम होना, शर्करा बढ़ना, रुधिर कम होना। ये आपको बताना है। तो इंसुलिन की कमी से शर्करा बढ़ना। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी है, ये राइट होगा, शर्करा का बढ़ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ की ऊन है ये किसकी बनी होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। भेड़ की ऊन किसकी बनी होती है? लेकिन जितने नौजवान हमें सुन पा रहे, ससुरा बिना लाइक किए हुए कोई भी नौजवान नहीं जाएगा। भेड़ की ऊन है ये प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे। 30 में से मेरे दोस्तों अगर 25 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो उस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और जोश और जुनून के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। कमेंट बॉक्स की हालत खराब कर दीजिए। एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं कल आपको बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।